आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अक्टूबर 2025 में होने वाले सबसे शदीद क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस पर, जिन्हें कई लोग 2021 के बाद का सबसे बड़ा इम्तिहान कह रहे हैं। साथ ही हम समझेंगे कि इंडिया का अफगानिस्तान में क्या रोल है और आखिर में देखेंगे गाजा इजरायल जंग किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान अक्टूबर 2025 के तशद्दुद भरे दिन। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात फिलहाल जंग के करीब जा चुके हैं। भले दोनों तरफ से ऑफिशियल वॉर का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर सब कुछ और कह रहा है। अक्टूबर 9 को काबुल और पाक्तिका प्रोविंस में धमाके हुए, जिनके बाद तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इन एयर स्ट्राइक्स की तस्दीक नहीं की, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना था कि हमले सिर्फ तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हाइडआउट्स पर किए गए थे, उन लोगों पर जो पाकिस्तान के अंदर फसाद और खून खराबा फैला रहे हैं। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने अक्टूबर 11 और 12 के वीकेंड पर ड्यूरैंड लाइन के कई इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स पर हमले शुरू कर दिए। फायरिंग, आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक्स दोनों तरफ से हुई। ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों में एक फुल फ्लेज्ड बैटलफील्ड बन गया। पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक इन जवाबी हमलों में 200 से ज्यादा तालिबान और उनके साथी मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 23 जवान शहीद हुए और 20 जख्मी हुए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और उनके सिर्फ 9 लोग शहीद हुए। एक तरफ से पाकिस्तान अपनी सरजमीन के बचाव के लिए ऑपरेशन कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान कहता है कि यह उनकी सॉवरेंटी के खिलाफ है। मगर असल मसला यहाँ टीटीपी का है, वो मिलिटेंट ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर हमले करता है और अफगानिस्तान में असरा लेता है। पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि टीटीपी के सेफ हेवन्स अफगानिस्तान में हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत इस बात को नहीं मानती। यहाँ एक और पहलू भी है। पाकिस्तान ने 2024 के आखिर में भी ऐसे ही एयर स्ट्राइक्स किए थे, जब एक टीटीपी अटैक में उसके फौजियों को शहीद किया गया था। उस वक्त भी अफगानिस्तान ने सिविलियन कैजुअल्टीज का इल्जाम लगाया था। अब 2025 में हालात फिर से उसी मोड़ पर आ चुके हैं। कतार और सऊदी अरेबिया ने दोनों तरफ से सीज फायर की अपील की और ईरान ने भी मीडिएशन की ऑफर दी। फिलहाल अफगान हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने पॉज लिया है इंटरनेशनल रिक्वेस्ट पर, लेकिन टेंशन अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरी वॉर तो शायद न हो, लेकिन जब तक टीटीपी का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये साइकिल ऑफ अटैक और रिटेलिएशन चलता रहेगा। अफगानिस्तान इंडिया के तल्लुकात। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ रही कुर्बतों पर। इंडिया ने तालिबान के पावर में आने के बाद भी काबुल के साथ लिमिटेड रिलेशंस रखे हुए हैं। दिल्ली ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड, दवाइयां और अनाज भेजना जारी रखा है ताकि वो अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जिंदा रखे। एनालिस्ट्स कहते हैं कि इंडिया का असल मकसद ये है कि अफगानिस्तान उसके लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक स्ट्रेटेजिक रास्ता बने। मगर पाकिस्तान के लिए यह सिचुएशन सिक्योरिटी कंसर्न बन चुकी है, क्योंकि इंडिया के जरिए अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तालिबान हुकूमत फिलहाल इंडिया के साथ पूरी तरह डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर नहीं कर रही, लेकिन दोनों तरफ बैकडोर कम्युनिकेशन चल रहा है। गाजा इजरायल जंग 2025 के हालात। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां गाजा और इजरायल की जंग अब भी खत्म नहीं हुई, लेकिन फिलहाल सीज फायर लागू है। इस जंग ने पूरी मुस्लिम दुनिया को जगा दिया है। इजरायल के अटैक्स ने गाजा को तबाह कर दिया। हजारों लोग शहीद हुए और बच्चों, औरतों के लाशों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इंटरनेशनल प्रेशर और मीडिएशन के बाद लिमिटेड सीज फायर हुई और कुछ एड गाजा तक पहुंच रही है, लेकिन इजरायल अब भी अपने सेल्फ डिफेंस का नैरेटिव चला रहा है, जबकि पैलेस्टाइन की आवाज दबाई जा रही है। पाकिस्तान ने बार बार पैलेस्टाइन के साथ खुला साथ दिया और डिप्लोमेटिक फोरम्स पर इजरायल के एक्शंस को स्टेट टेररिज्म करार दिया। इंडिया ने इस मसले पर न्यूट्रल स्टैंस रखा। वो इजरायल के साथ अपने डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम यूथ ने सोशल मीडिया पर इस जंग के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई है। ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान बन चुका है। आखिरी पैगाम तो दोस्तों, हालात ये हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अफगानिस्तान के साथ भरोसा टूट चुका है और इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। गाजा में अमन अभी भी दूर है, लेकिन उम्मीद जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ होकर गाजा के लोगों के लिए इंसाफ ला सकता है?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप देख रहे थे इन्फोनोवा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।